अगर आप कोई कैपिटल एसेट बेचते हैं और उस पर अगर प्रॉफिट होता है तो वह कैपिटल गेन कहलाएगा और उसके ऊपर आपको इनकम टैक्स पे करना पड़ता है। और इनकम टैक्स पे नहीं करना पड़े कैपिटल गेन पे तो कुछ प्रोविजंस है इनकम टैक्स एक्ट के अंदर। अगर आप उस प्रोविज़न को फुलफ़िल करते हैं तो आपको इनकम टैक्स पे कैपिटल गेन पे नहीं देना होगा। जैसे कि आपको अगर घर बेच रहे हैं तो घर बेचने के बाद आपको नया घर खरीदना है और उसका वैल्यू जो कैपिटल गेन हो रहा है उससे ज़्यादा है, या ज़मीन नया खरीद रहे हैं तब आपको कैपिटल गेन टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन क्या आप जानते हैं इनकम टैक्स में एक ऐसा भी प्रोविज़न है जिसके अंदर आपको बिना घर खरीदे हुए, बिना ज़मीन लिए हुए भी आपको कैपिटल गेन पर टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो इस वीडियो में मैं उसी प्रोविज़न्स के बारे में आपके साथ चर्चा करने जा रहा हूँ। दोस्तों, अगर हम किसी रेजिडेंशियल हाउस को बेचते हैं तो उसके ट्रांसफ़र होने के 1 साल पहले या ट्रांसफ़र होने के बाद 2 साल के अंदर आपको एक नया रेजिडेंशियल हाउस परचेज करना होता है और उसका वैल्यू आपका जो कैपिटल गेन हो रहा है उससे ज़्यादा होना चाहिए, या ट्रांसफ़र होने के 3 साल के अंदर आपको एक नया घर बनाना होगा। इस कंडीशन को आपको फुलफ़िल करना है। अगर आप ये कंडीशन फुलफ़िल कर लेते हैं तो आपको कैपिटल गेन पे टैक्स नहीं देना पड़ेगा। उसी तरह अगर आप कोई एग्रीकल्चर लैंड बेच रहे हैं और उस पर आप बेचने के 2 साल पहले से आप या आपके फैमिली के अदर मेंबर्स उसका खेती में प्रयोग करते आए हैं, एग्रीकल्चर पर्पस के लिए आप यूज़ करते आए हैं, और उसके बेचने के 2 साल के अंदर अगर आप नया एग्रीकल्चर लैंड खरीद लेते हैं तो आपको टैक्स पे नहीं करना होगा। अगर आप इस ड्यू डेट के अंदर, जो ड्यू पीरियड है उसके अंदर अगर आप नया हाउस या नया ज़मीन नहीं परचेज करते हैं, या आपका अनयूटिलाइज जो कैपिटल गेन का पैसा बचा हुआ रह जाता है तो उसको आपको बैंक में कैपिटल गेन स्कीम के अंदर जमा करना पड़ता है। इस कंडीशन को आप जब फुलफ़िल करेंगे तभी आपको कैपिटल गेन पर टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि बिना नया घर खरीदे हुए, बिना नया ज़मीन खरीदे हुए भी आपको कैपिटल गेन पे टैक्स नहीं पे करना पड़े, तो उसके लिए एक प्रोविज़न है कि आप जब अपना नया घर बेच रहे हैं या ज़मीन बेच रहे हैं उसके 6 महीना के अंदर आपको भारत सरकार के द्वारा नोटिफाइड एक स्पेसिफाइड कैपिटल एसेट में आपको इन्वेस्ट करना होगा और वो इन्वेस्टमेंट 5 साल से ज़्यादा का होना चाहिए। वो स्पेसिफाइड एसेट है NHI के द्वारा लाया हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड, या रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन के अंदर लाया हुआ बॉन्ड, या कोई अदर नोटिफाइड बॉन्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। और वो बॉन्ड 5 साल से ज़्यादा होना चाहिए। तो आपको उस किसी भी टैक्स ईयर में आप कैपिटल गेन जो आपका होगा उस पर आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर एक बात नोट कर लें, आपको इस स्कीम में, इस प्रोविज़न के अंदर केवल 50 लाख रुपया तक एक टैक्स ईयर में ही कैपिटल गेन का बेनिफिट मिलेगा। यानी अगर आपका कैपिटल गेन 50 लाख या उससे कम है और आप चाहते हैं कि कोई नया एसेट हम नहीं परचेज करें तो आप इस इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट कर दीजिए अप टू 50 लाख। आपको एक भी टैक्स पे नहीं करना होगा। 5 साल के बाद जब आपका वो रिडीम्ड होगा तो आपका टैक्स फ्री रहेगा। तो दोस्तों, यहाँ पे एक बात और नोट कर लीजिए, अगर आप 5 साल के पहले इसको कन्वर्ट करते हैं या इस इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड के बदले आप कोई लोन लेते हैं या एडवांस लेते हैं तो वो माना जाएगा कि वो आपने मनी में उसको कन्वर्ट कर दिया। तब जिस साल आप इस तरह ये काम करेंगे उस साल आपको फिर कैपिटल गेन पर टैक्स पे करना होगा। इसलिए ये ध्यान रखिए कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं फॉर द कैपिटल गेन टैक्स पर्पस वो 5 साल से ज़्यादा का होना चाहिए। और अगर ये प्रोविज़न आप अडॉप्ट करते हैं तो फिर आपको बैंक में कैपिटल गेन स्कीम में इन्वेस्ट करने का ज़रूरत नहीं है। तो ड्यू डेट नोट कर लीजिए, फ्रॉम विदिन 6 मंथ आपको ये इन्वेस्टमेंट करना है फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफ़र। अगले वीडियो में मैं और कोई एक नए टॉपिक इनकम टैक्स के ऊपर आपके साथ जल्दी शेयर करूंगा। तब तक अपना ध्यान रखें। नमस्कार।